आज मेरे से किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि भैया क्रेटीन तो मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये पीएचडी का एक क्रेटीन है, भैया मैं क्रेटीन तो ले रहा हूँ और उसके अंदर एक मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताना जरूरी है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हो कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर पार्टिकल साइज की बात करूं तो जो माइक्रोनाइज्ड जो क्रेटीन होते हैं, माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन हमेशा स्मॉल पार्टिकल्स के साथ होते हैं और जो मोनोहाइड्रेट क्रेटीन्स होते हैं वो एक बिगर पार्टिकल्स के साथ होते हैं। सबसे पहले ये माइंड मेकअप करना चाहिए, माइक्रोनाइज्ड इज अ फाइन फॉर्म, ओके। और मोनोहाइड्रेट जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है पार्टिकल्स के बेसिस पे। अगर देखा जाए सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन जो था वो इजी डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। और एक बात और बहुत अच्छे से बताता हूं, क्रेटीन को ज्यादातर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो या तो इसको प्रोटीन में मिलाइए, गेनर में मिलाइए, या फिर किसी बेवरेजेस में मिलाइए। पानी के अंदर इसको सिंपल क्रेटीन को यूज करना मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने जिम के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये चीजें सलाह देता हूं कि भैया आप इसको यूज करो तो किसी ब्रेवरेजेस में डालो या फिर ग्लूकोज में डालो या कुछ एक्सवाइजेड किसी भी चीज में। तो अब आप बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन की सॉल्युबिलिटी जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है मोनोहाइड्रेट से। मोनोहाइड्रेट डिसॉल्व थोड़ा सा लेट होता है। ऑब्जर्प्शन की बात करूं तो स्मॉलर पार्टिकल माइक्रोनाइज्ड के होते हैं तो ऑब्जर्व जल्दी हो जाता है बॉडी के अंदर। और मोनोहाइड्रेट जो होता है प्राइसिंग के मामले में अफोर्डेबल होता है, पर जो लॉन्गर एब्जॉर्ब होने के अंदर लॉन्गर एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। कॉस्ट की बात करो तो क्रेटीन माइक्रोनाइज जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है माइक्रोनाइज क्रेटीन, पर मोनोहाइड्रेट जो होता है एक्सपेंसिव नहीं होता है, पर वो ध्यान रखना है इजीली डिसॉल्व नहीं होता है आपके स्टमक में या फिर आपकी बॉडी के अंदर। इफेक्टिवनेस की बात करें तो माइक्रोनाइज जो होता है मोर एफिशिएंट होता है ऑब्जर्व। जितनी जल्दी आपको समझना है कि जितनी जल्दी ऑब्जर्व होगा उतनी जल्दी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को बेटर करेगा। एक बात और ध्यान रखना, क्रेटीन हमेशा पानी को भी होल्ड करता है। कोई ऐसा बोल रहा है कि पानी होल्ड नहीं करता तो वो मूर्ख है, पानी भी होल्ड करता है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको मसल मस्कुलैरिटी चाहिए तो ये पानी भी होल्ड करेगा, ध्यान रखना। बात करें कि इसके अंदर डाइजेस्टिबिलिटी की, तो डाइजेस्टिबिलिटी की कम हो सकता है। जो माइक्रोनाइज्ड होता है वो डिस्कंफर्ट दे, मोनोहाइड्रेट उससे भी ज्यादा डिस्कंफर्ट दे सकता है आपको कहीं ना कहीं। तो ये माइंड मेकअप करना है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, माइक्रोनाइज्ड लिया जाए या मोनोहाइड्रेट। मेरे हिसाब से माइक्रोनाइज्ड जो है क्रेटीन जो है बेस्ट रहता है, और मोनोहाइड्रेट जो है बहुत रेयर कंपनीज होती है जो मोनोहाइड्रेट उतारती है, वरना अदरवाइज माइक्रोनाइज्ड उतारती है। अब इसके अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है प्योर माइक्रोनाइज्ड ग्रेड, ओके, 3 ग्राम मोनोहाइड्रेट प्लस पर सर्विंग। और अगर मैं पीछे की बात करूं तो इसके अंदर पीछे क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट के अंदर 100% माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट में कंटेन एग, मिल्क, सोया एंड सीरियल्स कंटेनिंग ग्लूटेन, व्हीट। ये यहां से कंटेन करा गया है और ये प्रॉपरली आपको माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन है, ये बात ध्यान रखना। आपको बस ये सोचना है कि आप जो भी ले रहे हो, जिससे भी ले रहे हो, बेस्ट नॉलेज है कि नहीं है। किसी से भी सामान लो, मेरे को कोई इशू नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपको बेटर क्वालिटी मिलनी चाहिए, उस बंदे के पास नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में अगले किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।